नमस्कार, मैं हूं रवि अवस्थी और इस वक्त आप एक ऐसी खबर देखने जा रहे हैं जिसके अंदर इतने पेचीदा पेच हैं जिसको आपको मैं एक एक करके समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा कि ईरान देखते ही देखते कैसे पूरे खाड़ी में और रूस के साथ मिलकर अब अमेरिका और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। पहली लाइन में साफ लिखा है कि ईरान का परमाणु धोखा, मार दिया अमेरिका और इजराइल का जासूस। मैं आपको बता देता हूं कि तेहरान में खुलेआम फांसी दी गई है कोर्ट के थ्रू और उसके जिसको फांसी दी गई है वो है एक इजरायली जासूस पैड्रॉम मदनी। ये पैड्रॉम मदनी जो जासूस है उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इसी ने अमेरिका और इजराइल को नतांज और फोर्डो परमाणु ठिकाने जो ईरान के हैं उसकी एक एक खुफिया जानकारी दी थी। उसी के आधार पर जो ईरान का परमाणु प्रोग्राम था वो बहुत तेजी से अपने आप को समेटने में मजबूर हो गया। लेकिन तेहरान ने इसको पूरा डिकोड किया। उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ईरान के अंदर ऐसा कौन सा जासूस है जो एक एक पल पल की खबर अमेरिका और इजराइल पहुंचा रहा है। इसके बाद जब उन्होंने पैड्रॉम मदनी को पकड़ा तो पता चला कि यहाँ तो मामला पूरा बिगड़ चुका है। इस बीच खबर यह है कि ट्रंप बहुत ज़्यादा निराश हैं। वो ना तो यूक्रेन युद्ध को रुकवा पाए, ना गाज़ा में कुछ ऐसी ठोस शांति कर पाए और ना ही ईरान से कोई परमाणु डील करवा पा रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं 86 साल के अली खामनेई, उन्होंने दो टूक कहा है कि हमारा परमाणु समझौता ऐसा कभी नहीं हो सकता जिससे हमारा जो मिशन है, ईरान का जो परमाणु मिशन है, वो पीछे छूट जाए। अब ऐसे हालात में ट्रंप बड़ा चकरा गए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि नेतन्याहू से हम कैसे कहें कि अब तुम अटैक करो। अब उन्होंने एक नया खेल किया है। ट्रंप ने क्या किया है कि अपने जो मोहरे थे, अभी एक महीना पहले वो 3 देशों, खाड़ी के 3 देशों में यात्रा की थी। एक था उसमें सऊदी अरब, कतर और यूएई। अब उन्होंने सऊदी अरब को मोहरा बनाया है और सऊदी अरब से कहा है कि तुम अब ईरान को धमकी दो और उसको बोलो कि अगर तुमने अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका तो इजराइल तुम पर बहुत बड़ा अटैक करेगा। और हैरानी की बात यह है कि इस खबर को इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही अलग अलग नज़रियों से देखा जा रहा है और इसमें पुतिन ने एक बहुत बड़ा गेम खेला है। पुतिन ने इस दौरान यह बोल दिया है कि अगर इस दौरान ईरान के ऊपर खाड़ी के देश या इजराइल या अमेरिका कोई भी बड़ा हमला करेगा तो रूस उसका पलटवार करेगा, उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। यह बड़ा पेचीदा है। इसमें एक चीज़ और है, रूस ने कुछ ऐसे संकेत दिए हैं जिसमें वो भारत से ये एक तरीके से इंडिकेट कहते हैं अपना एक संकेत दे रहा है कि अगर ईरान पर कोई बड़ा परमाणु हमला होता है तो ऐसे हालात में भारत जो है वो न्यूट्रल रहे, अगर समर्थन नहीं करता तो कम से कम न्यूट्रल रहे। इसके पीछे की वजह यह है कि 2 से 3 दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहाँ के नए फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर ईरान गए थे और अली खामनेई जो 86 साल के सबसे टॉप लीडर हैं, सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनको बोला कि साहब ऑपरेशन सिंदूर हमारे खिलाफ चलाया गया भारत का और हमारे एक मुस्लिम मुल्क के ऊपर अटैक हुआ है, इसके लिए आप हमारा समर्थन करिए। लेकिन 86 साल के खामनेई ने 2 टूक कहा कि भाई ये देखिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान और भारत मिलकर इस मामले को सुलझाएं, हम दोनों के साथ हैं। तो यहाँ पर उनका मुस्लिम कार्ड फेल हो गया। यह एक इंडिकेशन था ईरान की तरफ से भारत को कि हम भारत का अंदर अंदर साथ दे रहे हैं। अब ईरान भारत का साथ क्यों दे रहा है? ईरान भारत का साथ इसलिए दे रहा है क्योंकि अमेरिका ने और इजराइल ने ऐसा खुफिया और ऐसा रणनीतिक और ऐसे कहते हैं ना नए बैराज बनाए हैं जिसमें ईरान फंस रहा है। ईरान के खिलाफ जाने अनजाने में और पूरे खुफिया तरीके से 7 मुस्लिम देशों को एकजुट करके किया जा रहा है ताकि आप इसके ऊपर अटैक करिए। सऊदी अरब इसीलिए ईरान को धमकी दे रहा है कि अगर अगर तुमने अमेरिका के साथ परमाणु डील नहीं की तो इजराइल एक बड़ा अटैक कर सकता है। ऐसी स्थिति में यह है कि भाई सऊदी अरब ईरान को ये धमकी कैसे दे रहा है या उसको चेतावनी कैसे दे रहा है। आपको पता होगा कि इसी महीने 3 देशों के दौरे पे गए थे, कतर, यूएई और सऊदी अरब। तो सऊदी अरब में गए, कतर में गए और यूएई में गए, लेकिन इजराइल नहीं गए। इजराइल नहीं गए तो ये प्रोपोगंडा फैलाया गया अमेरिका की तरफ से, इजरायली मीडिया की तरफ से कि अमेरिका, नेतन्याहू और ट्रंप में बहुत ज़्यादा अनबन है, वो आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, ट्रंप बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। लेकिन ये पूरा एक प्लान था। प्लान ये था कि हम सऊदी अरब में जाएंगे, उसको अपना मोहरा बनाएंगे, उससे उसको धमकी दिलाएंगे। हैरानी की बात यह है कि 17 अप्रैल 2025 को 20 साल के बाद सऊदी अरब के खालिद बिन सलमान जो वहाँ के रक्षा मंत्री हैं और वहाँ के राजा के बेटे हैं, वो खुद गए। कहाँ गए? ईरान गए, खामनेई से मिले और वहाँ उनसे पूछा
कि भाई हम आपके पास 20 साल के बाद आए, आप सऊदी अरब के साथ कैसे रिलेशन चाहते हैं। तो खामनेई ने बहुत क्लियर कट बोला कि हम अच्छे संबंध चाहते हैं। लेकिन आज पता चला है खबर में कि उसमें खालिद बिन सलमान ने सीधी सीधी ईरान को चेतावनी उसी वक्त दे दी थी 17 अप्रैल को कि देखिए मैं यहाँ पर अमेरिका की तरफ से भेजा गया हूँ और मुझे क्लियर कट मैसेज है कि अगर आप परमाणु डील इजराइल अमेरिका के साथ नहीं करेंगे तो इजराइल आप पर एक बहुत बड़ा हमला करेगा। जैसे ही ये भनक और जैसे ही ये खुलासे हुए, सब लोग हक्के बक्के रह गए ईरान में, क्योंकि उस टॉप मीटिंग के बारे में सोर्सेज से बारे में बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर अली खामनेई वहाँ पे मौजूद थे, IRGC के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद बाघेरी वहाँ पे मौजूद थे और इसके अलावा वहाँ के विदेश मंत्री सईद अब्बास अघारची वो भी वहाँ पर मौजूद थे। ऐसी स्थिति में एक रक्षा मंत्री सऊदी अरब का आके दो टूक बोलता है कि आप हमारा साथ दीजिए अमेरिका का, वरना इजराइल आप पर हमला करेगा। वो हैरान थे कि सऊदी अरब जैसा देश, कट्टर देश, सुन्नी देश, आखिर इजराइल और यहूदियों के देशों का समर्थन में कैसे आ गया। बाद में खुलासा हुआ कि इसके पीछे एक जासूस है। जासूस का नाम हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, पेड्रोम मदनी। ये पेड्रोम मदनी ही वो एक ऐसा टॉप जासूस था जिसने तेहरान के अंदर एक पूरा नेटवर्क तैयार किया। उसने वहां पर यह दिखाने की कोशिश की कि देखिए मैं किस तरीके से इनके परमाणु ठिकानों का एक एक पता आपको बताता हूं। उसी के आधार पर अब क्या किया है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को मोहरा बनाया है, पीछे से इजराइल को मोहरे की तरह यूज कर रहा है और ट्रंप बाहर से तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि इससे ज्यादा वो अब करने की स्थिति में नहीं है। एलन मस्क उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं या जा ही चुके हैं, ठीक है। बाकी स्थितियां आपको पता ही है कि टैरिफ वॉर के चक्कर में पूरी दुनिया में अमेरिका की थू-थू हो रही है। अब ऐसी स्थिति में सिर्फ रशिया और ईरान को यह समझ में आ चुका है कि अगर इस वक्त जो बौखलाए हुए ट्रंप के पीछे से अगर हम अटैक करेंगे तो अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा, और अगर अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा तो इजराइल भी मुंह खाएगा। यही वजह है कि अब ट्रंप ने भारत को साधने की कोशिश की है और संकेत दिया है कि भाई कठिन वक्त में आप ईरान का साथ दें, अगर साथ नहीं दे सकते हैं तो कम से कम न्यूट्रल रहें। यानी कि एक बहुत बड़ी जंग जो है वो मिडिल ईस्ट यानी कि खाड़ी के देशों से स्टार्ट होने की शुरुआत हो चुकी है। और ऐसी स्थिति में ये क्लियर है कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों खासतौर से फोर्डो और नातांज पर अगर हमला हुआ तो यह यकीन मानिए कि पुतिन या रशिया बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि आज से 5 महीने पहले IL-76 जो मिलिट्री वाहन है, मिलिट्री जेट है, ये वो विमान है जिससे इस्कंदर जैसी मिसाइलें तेहरान पहुंचाई जा चुकी हैं आज से 6 महीने पहले ही। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि ऐसी स्थिति में क्या होगा। आपको पता ही है कि IAEA के जो चीफ हैं राफेल ग्रॉसी, वो कहते हैं ना कठपुतली की तरह हैं। कभी बोल देते हैं कि वो ईरान के पास परमाणु बम की क्षमता ही नहीं है, कभी बोल देते हैं नहीं साहब बहुत ज़्यादा खतरा है। लेकिन जो डेविड अल्ब्राइट हैं, जो इस मामले के विशेषज्ञ माने जाते हैं वर्ल्ड के, उन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया था 6 महीने पहले कि देखिए 12 परमाणु बम बनाने की क्षमता उसके पास है, अगर ईरान चाहे तो 5 एटम बम हर महीने बना लेगा। और ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि राजस्थान से 17 गुना छोटा है, यानी कि राजस्थान जो है वो इजराइल से 17 गुना बड़ा माना जाता है। और ऐसी स्थिति में 1 या 2 बम जो हैं वो इजराइल को साफ कर देंगे। अब ऐसी स्थिति में जो अमेरिका है उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम पुतिन को समझाएं या यूक्रेन वॉर को रोकें या ईरान से लड़ें। अगर एक मोर्चा ये खुल जाता है ईरान वाला, तो आप ये मान के चलिए कि ईरान की, अमेरिका की और इजराइल की बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी ऐसी कंडीशन में, क्योंकि आप 3-3, 4-4 मोर्चों पे एक साथ लड़ने की स्थिति में नहीं है। और जो ड्रोन वॉर है वो बहुत ही पीक पर है पूरे वर्ल्ड में। इस समय ऐसा दावा किया जा रहा है कि शाहिद 136B जो ईरान का ड्रोन है वो इतना कमाल का निकला है, उसने तुर्की के जो ड्रोन है उसका धुआं निकाल के रख दिया है। यही वजह है कि तुर्की जो है वो ईरान से बहुत ज़्यादा चिढ़ रहा है। यही वजह है कि जब से ईरान की पावर बढ़ी है उसकी वजह से सऊदी अरब, कुवैत, जो मैं आपको नाम बता रहा हूँ जिनको धमकी दी है खुद ईरान ने, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, UAE और 1-2 देश और हैं जो मैं भी उनके नाम आपको आगे जाके बताऊंगा। उन सबसे उसने बोल दिया है कि भाई ऐसा है आने वाले दिनों के अंदर अगर आपकी तरफ से आपने अपने अड्डों को अमेरिकी सेना के हवाले किया या आपकी ज़मीन से अमेरिकी सेना ने हमारे ऊपर हमला किया ईरान पर, तो हम आपके ऊपर सीधा हमला करेंगे। ये ईरान ने बहुत क्लियर कट 1 महीने पहले बोल दिया था। आज की स्थिति ये है कि जो पेड्रोम मदनी है उसको फांसी पे इसलिए लटकाया गया, उसकी घोषणा इसलिए की गई है कि देखिए चाहे अमेरिका हो चाहे इजराइल हो, तुम्हारे जासूसी नेटवर्क को हमने तहस नहस कर दिया है। और कमाल की बात यह है कि खबर यह है कि इसमें पुतिन ने अपना दिमाग लगाया है। KGB ने कुछ इस तरीके की सेटिंग की कि ईरान को दिखाया कि भाई ये जासूस तुम्हारे यहाँ जो काम कर रहा है वो ये कर रहा है। इसकी ट्रेनिंग जो हुई है वो जर्मनी में हुई है। इसकी एक गुप्त मीटिंग ब्रसेल्स में
इजरायली दूतावास में एक टॉप मोसाद के क्या कहते हैं ना अधिकारी से बात हुई। आमतौर पर क्या होता है कि मोसाद और शिन बेत जो इजराइल की खुफिया एजेंसीज हैं वो डायरेक्ट किसी भी एजेंट से मिलती नहीं है, वो कभी भी सामने आती नहीं है। लेकिन ब्रसेल्स में ऐसा हुआ है। वहाँ दावा किया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि अमेरिका का इजराइल की मोसाद का एक टॉप अधिकारी उस जासूस पेड्रोम मदनी से मिला और उसको बोला कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इसी तरीके से हमें करना है। यही वजह है कि तेहरान के अंदर हानिया को मार दिया ऐसा आसानी से। यही वजह है कि बेरूत के अंदर मोबाइल से इजराइल ने सबको, जितने बड़े बड़े आतंकवादी थे उनको मार दिया। यही वजह है कि अली खामनेई को कई दिनों तक बंकर जैसे जगहों पर रहना पड़ा, क्योंकि इसके खुलासे से यह हुआ कि अब आज की स्थिति में अमेरिका और इजराइल इस मुहाने पर पहुंच गए हैं कि अगर ईरान पे कोई अटैक करेंगे तो वो ईरान पे अटैक नहीं माना जाएगा, क्योंकि 3 महीने पहले रशिया और ईरान का एक समझौता हुआ था जिसमें उन्होंने एक दबी हुई लाइन लिखी थी कि अगर कोई तीसरा देश उन दोनों में से किसी पे भी हमला करता है तो वो लोग मिलकर उसका जवाब देंगे, जैसे नेटो देता है। अब ये जो समझौता है ये बड़ा ही खतरनाक है अमेरिका और इजराइल के लिए। अब वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर हमने मान लो अटैक कर दिया तो क्या रशिया कूद पड़ेगा, और रशिया कूदेगा। रशिया चाहता है कि जितने ज़्यादा मोर्चे खुलेंगे उतना ही ज़्यादा अमेरिका फंसता जाएगा और ट्रंप की शीशा लेदर होना तय है। अब जो अगले 24 से 26 घंटे हैं उसमें क्या क्या बड़े डेवलपमेंट होने वाले हैं उसके ऊपर थोड़ी सी निगाह मार लीजिए कि अब ये मान के चलिए कि ईरान पर अटैक करना इजराइल और अमेरिका के लिए इतना आसान अब नहीं रह गया है, क्योंकि अब ईरान पूरी तरीके से आर पार के मूड में आ चुका है और इसलिए वो बोल रहा है कि मेरा जो भी परमाणु समझौता होगा वो आपसी समझ पे होगा, ना कि दबाव में। मैं आपको अगले 24 से 26 घंटे के बाद फिर इस नए घटनाक्रम पे कुछ नया खुलासा करके बताऊंगा और ये बताऊंगा कि किस तरीके से आज 7 मुस्लिम कंट्रीज ईरान के खिलाफ हो रही हैं और इजराइल के साथ के करीब जा रही हैं, जो हैरान करने वाली बात है। यानी कि ईरान इकलौता एक ऐसा शिया मुल्क साबित होने जा रहा है जो बाकी सुन्नी और अदर जो कंट्रीज हैं उसके ऊपर भारी साबित हो रहा है। अब मैं आपसे विदा लेता हूं और आपको जल्द बताऊंगा कि अगले 24 से 26 घंटे के अंदर ईरान अगला कदम क्या उठाने वाला है।